एक इजराइल के बिल्डर एसोसिएशन ने अब भारत को बड़ा ऑफर दिया है। 1 लाख भर्तियों को इजराइल ने बुलावा भेजा है। इजराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फलस्तीन उनके साथ रह रहा है, फलस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहां पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। इजराइल की तरफ से 1 लाख जॉब्स इंडियंस को दी जा रही हैं, 1 लाख जॉब्स जो निकली हैं। इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों डॉलर का खेल होता है। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया। इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। मैं तो इनको इतना कहूंगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान जो भी फलस्तीनी इजराइल में काम कर रहे थे उसको इजराइल ने लात मारकर भगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने भारत से डिमांड किया है कि हम भारत के 1 लाख वर्कर्स को अपने वहां रोजगार देंगे, जिसको लेकर सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं कि सभी लोग भारत के पीछे ही क्यों लगे रहते हैं। भारत के लोग हर जगह छाए रहते हैं। वहीं इजराइल ने भी मतलब कह दिया कि हम 1 लाख वर्कर को इजराइल में काम देना चाहते हैं। इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट है, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों डॉलर का खेल होता है। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में। सारी दुनिया से हम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे इसराइल हो, सबकी नजर इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फायदा होता है। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फलस्तीन उनके साथ रह रहा है, फलस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फायदा नहीं। आप इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था और इंडिया का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था। रद्द-ए-अमल को छोड़ें, ये देखें कि फायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें, मुश्किल वक्त में फायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूं कि जंग की सिचुएशन, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन है, लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे। एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजराइलियों ने। दोस्तों फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया।
10 गुना ज्यादा। इनको सारी फैसिलिटीज दी गई, इनके बच्चों के स्कूल वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत कर सकता था इसराइल ने पूरा करा। लेकिन वहीं से गद्दारी हुई। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा। और मैं सारे फिलिस्तीनियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग आते थे वहां पे, काम करते थे इसराइल में, और हमास भी इनके बीच में रहता है। क्या इनको नहीं पता था कि हमास कुछ कर रहा है? क्या कुछ इनको आइडिया नहीं था? या फिर कितने लोग हैं इनमें से, चलिए उनको नहीं पता था, बड़े सीक्रेटली ऑपरेशन करा हमास ने और किसी को कुछ नहीं पता लगा, चलिए ये भी मान लेता हूं। क्या किसी ने भी कंडेम करा जहां से इनकी रोटी चल रही थी? इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस, जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है, बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फलस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूंगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फिलिस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा। इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे, वो एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मनापली है गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में से तीसरे थे उनके आपके हाईटेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारी इज्जत इतनी खराब हो गई है कि हमें कोई देश वाला, दूसरा देश वाला हमारे मतलब वर्कर को कोई बुलाता ही नहीं है। वहीं इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान भारत से लगभग 1 लाख वर्कर को इजराइल ने मांग किया है कि हम इजराइल में काम देंगे इंडियन वर्कर को, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो भी फिलिस्तीन के लोग इजराइल में काम कर रहे थे उसको इजराइल ने लात मारकर भगा दिया है, क्योंकि इजराइल के जो भी मतलब इस जंग के जिम्मेदार हैं वो फिलिस्तीनी लोग हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमास इतना बड़ा साजिश कर रहा है और ये फिर भी कानों कान खबर नहीं दिए इजराइल को, जिसके वजह से इजराइल ने इन फिलिस्तीनी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर सभी लोग शॉक्ड हो गए कि इजराइल मतलब भारत के वर्कर पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है और उसके ही वर्कर क्यों चाहिए, जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने मतलब साफ साफ कहा है कि हमें भारत के वर्कर की ही जरूरत है। और आपको बता दें कि अगर हमारे देश के वर्कर वहां पर जाकर काम करेंगे तो हमारे इकोनॉमी में कितनी बूस्ट मिलेगी, अरबों डॉलर हर साल भारत में आएंगे। आप सोच सकते हैं कि इससे भारत की कितनी ज्यादा मतलब फायदा होगा, जिसको लेकर सभी मतलब पाकिस्तानी मुल्क तो हमेशा ही भारत के पीछे पड़ा रहता है और एक बार फिर से पलटवार करके कह रहे हैं लोग कि भारत के ही लोगों को क्यों बुला रहा है इजराइल।
दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को विश्वास है कि भारत के लोग एक अच्छे मतलब हैं, तभी वो मतलब भारत के लोगों को बिलीव करके अपने देश में बुला रहे हैं। नहीं तो ये पाकिस्तान के भी लोग खाली थे, वहां पे भी चले जाते काम करने के लिए। क्यों मतलब भारत के पीछे पड़े हैं सभी लोग? क्योंकि भारत के लोग ईमानदार होते हैं और पाकिस्तानी लोग मतलब हमेशा हर जगह जाकर कटोरा लेकर भीख ही मांगते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है। जिसको लेकर ये बातें कर रहे हैं कि हमें इजराइल ने क्यों नहीं पूछा, यही रीजन है कि इजराइल ने इन पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं पूछा। और भारत के लोग अगर वहां पर जाकर काम करेंगे तो हमारे मतलब इकोनॉमी में इतना ज्यादा बूस्ट मिलेगी, तो आप इसका फर्क देख सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा यह जानकारी जानकर हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।